नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ब्रेन बॉक्स चैनल में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की ओर। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम, ऑप्शन ए है हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी है कार्बोनेट, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट। अगर हम इसकी बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो NaHCO3, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं उसे मीठा सोडा या खाने का सोडा के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, ऑप्शन ए है NRI, ऑप्शन बी है MRI, ऑप्शन सी है CRI, ऑप्शन डी है FRI। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा MRI, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो। MRI मतलब होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, ठीक है, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लग जाते हैं। ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए यह एक्सरे और CT स्कैन से अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है रेगिस्तान, ऑप्शन डी है बगीचा। इसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी बगीचा। प्राकृतिक पारितंत्र वे तंत्र हैं जो मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, अच्छी प्रकार से फलते फूलते हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, रेगिस्तान, वन। मानव निर्मित पारितंत्र को हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जैसे कि बगीचा हम लोग खुद लगाते हैं, खेत हम लोग खुद करते हैं, जीवशाला, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है तांबा का, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो RBC में या फिर WBC में या फिर प्लेटलेट्स में या फिर मोनोसाइट्स में। तो हीमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है? वो RBC में पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो। लाल रक्त कोशिका इसका पूरा नाम होता है, रेड ब्लड सेल इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी प्रमुख कोशिका हैं जो पूरे रुधिर का 40% लगभग भाग होता है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। हीमोग्लोबिन नामक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। और RBC की खोज तो आप सब जानते हैं, एंटिनो लुवेनहॉक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है कीट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, इसका उत्तर हो जाएगा। पौधे में परागकण का नर भाग परागकोण से मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। परागन की क्रिया दो विधि द्वारा होती है, एक होती है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है वो रूपांतरित करता है, ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत जनित्र जो यानी जनरेटर जो है ये एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत जनित्र का कार्य जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर विद्युत जो है ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रिस F.E., ऑप्शन बी है मेंडल जे और ऑप्शन सी है मेहता के, ऑप्शन डी है साहनी बी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मेंडलीफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया 78 का। D.I. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, ऑप्शन बी है परमाणु आयतन वक्र के लिए, ऑप्शन सी है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। तो आप मेंडलीफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जो है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिक का जनक जो है वो फ्रिस F.E. या मेंडल जे या फिर मेहता के या फिर डी साहनी बी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा मेंडल जी। इसके बारे में अगर बात करें तो मेंडल जो थे वो एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिक का जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। सही है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य जो है खाद्य उपलब्धता, बी है खाद्य की पहुंच, सी है खाद्य की सामर्थ्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा की तो उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका सुनिश्चित आपूर्ति मतलब खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति और सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई जो 1974 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमन फसल संबंधित है। अमन किससे संबंधित है? पहला है मक्का से, ऑप्शन बी है ज्वार से, ऑप्शन सी है अरहर से, ऑप्शन डी है धान से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में जो है धान यानी चावल एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, क्योंकि धान की खेती जो है वर्षा के सीजन में किया जाता है। आप याद रखेंगे अमन, ओस और बोरो। ठीक है, अमन, ओस और बोरो ये तीनों चावल के ही किस्म हैं। चावल आमतौर पर 3 बार बोया जाता है, यानी अमन किस्म की चावल जो है वो वर्षा ऋतु में यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो पहला है हमारा असमतापीय जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो दिया हुआ है पहला शार्क, दूसरा हुआ है सेलामेंडर, तीसरा दिया हुआ है टर्टल और चौथा दिया हुआ है टोड। तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन ए शार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें असमतापीय अर्थात शीत रक्त की बात की जा रही यानी कोल्ड ब्लडेड की बात की जा रही है, जिसका ठंडे खून है। प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के समान होता है, यानी कि मेढक, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, मछली आदि असमतापीय जीव हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण से नियंत्रित होता है। शार्क मछली का हृदय द्विकक्षीय होता है। ठीक है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। हाँ जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट
मिस्टेक है इसके, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। ऑप्शन ए है एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में। दूसरा है एक ही वस्तु पर परंतु विपरीत दिशाओं में। तीसरा है अलग अलग वस्तुओं पर परंतु एक ही दिशा में। ऑप्शन डी है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन डी। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं, न्यूटन के ये थर्ड लॉ से है। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो उसमें प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान आकार में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, समान आकार में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। बल हमेशा जो है वो पेयर्स में होंगे, जिन्हें क्रिया प्रतिक्रिया बल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन डी है सरसों। तो पूछ रहा है प्रोटीन के बारे में, तो आप सब जानते हैं सोयाबीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी एक दलहन है जिसका उपभोग हम लोग खाने और वसा यानी कि तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह पोषक तत्वों का खजाना है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलते हैं, विटामिन बी भी मिलता है, विटामिन सी, आयरन और अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। है निम्न में से उपार्जित एक्वायर्ड लक्षण जो है किसका होता है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए शरीर का वजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उसे ही तो उपार्जित लक्षण कहा जाता है ना। ये लक्षण पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ लगातार अंतःक्रिया होने पर उत्पन्न होता है, जैसे कि पहलवान में मांसपेशी का विकास, जैसे कि धूप में शरीर का श्याम वर्ण होना, या फिर आप कह सकते हैं शरीर का वजन। ये सारे तो आपके किस पे है? तो ये जो है उपार्जित लक्षण है, आपने उपार्जित किए हैं, आपने क्या किए हैं? गेन, अपने पे गेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल या कोहरा जो है वो किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन ए है ठोस गैस में परिक्षेपित, ऑप्शन बी है गैस गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन सी है द्रव गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन डी है ठोस द्रव में परिक्षिप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाए द्रव गैस में परिक्षिप्त हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें, जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प संघनित होकर जल की सूक्ष्म बूंदें जो है वो बनाती है। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियां में हवा के बिना ऊपर उठे ही जल वाष्प जल की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, तब हम इसे कोहरा कहते हैं, अर्थात बूंद के रूप में संघनित जल वाष्प के बादल को कोहरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है? तो अक्षय ऊर्जा जो है यानी नवीकरणीय की बात की जा रही है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो अक्षय ऊर्जा जो है या नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषक कारक नहीं हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि अक्षय ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है विघटनकारी, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
उत्पादक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वही तो उत्पादक वर्ग में आते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल है जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। है हमारा इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है यसद लेपन की प्रक्रिया की जाती है। तो प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की होती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है अल्मुनियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है बॉक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जस्ता का इस पे प्रयोग किया जाता है। यसद लेवन इसको यानी कि हम क्या इंग्लिश में इसका नाम क्या है गैल्वेनाइजेशन जो है वो एक धातु क्रमिक प्रक्रम होती है। इसमें क्या किया जाता है इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसको हम लोग जस्तीकरण या यसद लेपन से इस्पात तथा लोहे पर क्षरण या जंग लगने से हम लोग इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ये भी आप अगर देखेंगे तो हमने जो सेट करवाया था उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें इसका फॉर्मूला दे दिया था CH4 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है मीथेन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप तो सही आंसर आप समझ ही गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाए है ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन तथा मृत जैव सामग्री से बनाया जाता है। बायोगैस को मास गैस के रूप में भी जानते हैं हम लोग किसको मीथेन को। ठीक है, इसका जो होता है 55 से 66% कार्बन डाइऑक्साइड और 35 से लेकर 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए इसी के साथ हमारा साइंस का क्वेश्चन ख़त्म होता है। कल हम आएंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके और उसका डिस्कशन साथ में लेके। तो आप सबों को अगर ये पसंद आए मेरा डिस्कशन तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।